Good evening, students. In the last class, we have done with the amoebiasis. In this class, I am going to start the next disease, that is ascariasis. First of all, beta, what is the causative agent? कि कौन से एजेंट से ये डिजीज होती है? So it is caused due to the roundworm. This is the common name and the scientific name is the Ascaris lumbricoides. The scientific name of the roundworm is the Ascaris lumbricoides. अब ये जो Ascaris है ये कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है? It infects the small intestine of man, especially in the children. सबसे ज्यादा बच्चों को इन्फेक्ट करता है. नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हार्म करता है, इट सक्स द डाइजेस्टिव फूड. जो फूड आप खाते हो जो डाइजेस्ट हो जाता है उसको ये सक करता है और इन दिस वे ये जो है न्यूट्रिशन लेता है आपकी बॉडी के अंदर. नेक्स्ट हम देखें इन्फेक्शन. अगर हम बात करें इन्फेक्शन की तो इसकी इन्फेक्शन कैसे हो जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इन्फेक्शन होती है बाय स्वेलोइंग द एग्स. अगर हम इस वर्म के एग्स को स्वेलो कर लेंगे तो ये इन्फेक्शन हमारे तक पहुंच जाती है. और ये एग्स हमारी बॉडी में कैसे आते हैं? कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स, मान लो किसी वेजिटेबल में है, ठीक है, वाटर में है, सो इन दिस वे ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें अफेक्ट. अब ये जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये क्या इफेक्ट्स कॉज करता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? हाँ जी, अगर तो देखो थोड़े वॉर्म्स हैं, फ्यू वॉर्म्स हैं, ज्यादा वॉर्म नहीं एंटर करे तो माइल्ड से इन्फेक्शन हो जाती है. ठीक है, जिससे कुछ ज्यादा ना कोई होस्ट के ऊपर आपको अफेक्ट नजर नहीं आता, इतना अफेक्ट नहीं होता होस्ट पे अगर माइल्ड होगी इन्फेक्शन तो. लेकिन अगर हैवी इन्फेक्शन हो जाए, मतलब वॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं बॉडी में, इंटेस्टाइन में, तो फिर क्या होता है? इट कॉजेज इनडाइजेशन, मतलब फूड आपका डाइजेस्ट नहीं होता. एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कि आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है स्टमक रीजन में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वर्म्स जो है वो ज्यादा हो गए, सो इट कॉज डिस्कम्फर्ट. नेक्स्ट एक्यूट कॉलिक पेन. कॉलिक पेन यानी कि पेट में बहुत ज्यादा जो है वो पेन होनी शुरू हो जाती है. कोलोन जो आपका रीजन है इंटेस्टाइन का, उसमें बहुत सीवियर पेन होती है. ठीक है. गैस्ट्रिक अल्सर्स. समटाइम्स क्या है कि आपके पेट में अल्सर्स क्या होते हैं? एक तरह के वुंड्स हो जाते हैं आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग में, आपके स्टमक की लाइनिंग में. ठीक है, अल्सर्स भी हो जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें डायरिया यानी कि लूज मोशंस, एक तरह के इसमें लूज मोशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और समटाइम्स स्लाइट फीवर, थोड़ा फीवर भी रहता है. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारे जो इसके आप कह सकते हो काइंड ऑफ सिम्टम्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें कंट्रोल. अब एक बंदे को प्रॉब्लम हो ही गई है तो इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल में आप देखो बेटा, सबसे पहले तो जो ये ह्यूमन फीसीज है, जिस पर्सन को अगर है ये प्रॉब्लम, उसके जो फीसीज है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए. क्योंकि अगर वो डिस्पोज नहीं होंगे तो उसमें एग्स आ जाएंगे और एग्स जो है वो दोबारा से आपके किसी तरह फूड में, वाटर में एंटर कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है वेजिटेबल्स. जो आप वेजिटेबल्स यूज कर रहे हो उसको थॉरली वॉश करके यूज करो. ठीक है. फ्रूट्स अगर हम खा रहे हैं तो डायरेक्ट ना खाया जाए, उसको पहले वॉश किया जाए फिर उसको आप खाओ. ठीक है. उसके बाद जो आपके फूड आर्टिकल्स हैं उसको डस्ट से बचाओ, कवर करके रखो, कोई फ्लाइज वगैरह उसमें ना आ जाएं. ठीक है. तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो. और अगर बच्चों में, जैसे आपको पता है ये ज्यादा इन्फेक्शन होती है, तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करें बिफोर ईटिंग द फूड. ठीक है. प्रॉपर हैंड वॉश जो है वो करें बच्चे. ठीक है. तो ये कुछ आप देख सकते हो कि ये कंट्रोल मेजर्स हैं, इस तरह से आप इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो. ये इसके सिम्टम्स हैं. ठीक है. ये मैंने आपको पॉजिटिव एजेंट बता दिया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एस्कैरियासिस. समटाइम्स ना इसके लिए एक मेडिसिन होती है
ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ, एल्बेंडाजोल। ये जो मेडिसिन है ना, ये दी जाती है, ये एंटी वॉर्म मेडिसिन होती है। इससे क्या होता है, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ये एस्कैरिस के, वो जो है वो किल हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एस्कैरियासिस। नेक्स्ट डिजीज हम करते हैं फिलेरियासिस। हाँ जी, फिलेरियासिस जैसे एस्कैरियासिस थी, ये भी एक वॉर्म से होएगी। इसके वॉर्म का नाम है फिलेरियल वॉर्म। जैसे वो राउंड वॉर्म था, ऐसे ये है फिलेरियल वॉर्म। इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वुचिरीरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचिरीरिया बैनक्रॉफ्टी। इससे होती है ये डिजीज फिलेरियासिस। फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फेक्शन की, तो जब ये इन्फेक्शन हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम आती है। अब पहले तो आप देखो कि इन्फेक्शन हो कैसे रही है। देखो, ये होती है मॉस्किटो से ट्रांसफर। 2 मॉस्किटोज के नाम आपको याद रखने हैं जो ये डिजीज जो है वो कॉज कर रहे हैं, एडिस एंड द क्यूलक्स। ये 2 मॉस्किटोज से ये डिजीज आप तक पहुंच रही है। मतलब एक बंदे को डिजीज है, उसको बाइट किया और उससे सेकंड पर्सन को उसने बाइट करके जो डिजीज है वो ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, तो ये एडिस और क्यूलक्स मॉस्किटो से हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक इन्फेक्टेड पर्सन को अगर कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो वो दूसरे के स्किन में जाके अगर बाइट करता है तो वो इस तरह से इसके इन्फेक्शन को फैला देता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इफेक्ट की, इफेक्ट क्या होता है इस डिजीज में। अगर तो बहुत ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन है, ठीक है, फिलेरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो उससे एक तो फीवर हो जाता है। सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ना लिम्फ वेसल्स जो है ना, लिम्फ वेसल्स वो ब्लॉक हो जाती हैं। रीजन क्या है, जो लिम्फ वेसल्स है ना, लिम्फ वेसल्स में ये जो वर्म है वो वहां पे जाके जो है वो स्टिक हो जाता है, वहां पे जाके वो फंस जाता है। लिम्फ वेसल्स में फ्लो कर रहा है आपका लिम्फ, ठीक है, और वहां पे ये जो वर्म है कई बार लिविंग और कई बार डेड भी होता है। कई बार डेड वर्म भी आपकी लिम्फेटिक, मान लो ये लिम्फेटिक वेसल्स है, इसमें ये लिम्फ फ्लो कर रहा है। ठीक है, लिम्फ क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये अलग चैप्टर का पार्ट है। इट इज ऑल्सो अ फ्लूइड जस्ट लाइक ब्लड। जैसे ब्लड होता है ना आपकी बॉडी में, ऐसे ही आपका कलरलेस एक फ्लूइड होता है जिसमें आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्लाज्मा होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता, ये लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, ये लिम्फ में आके ब्लॉकेज करके जो है वो लिम्फ्स को ब्लॉक कर देता है, और उसकी वजह से क्या है कि जो लिम्फ है सो इन द लास्ट वीडियो वी वर डूइंग द इफेक्ट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसमें जो लिम्फ फ्लो कर रहा है उसकी हो जाती है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज कैसे हो जाती है कि ये जो वर्म है ये लिम्फेटिक वेसल्स में आके फंस जाता है और वहां पे कर देता है ब्लॉकेज, जिसकी वजह से क्या होगा, अब क्या होगा, इनकी स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। तो लिम्फ की जो है वो स्वेलिंग, इट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लेग्स हैं या आर्म्स हैं, फुट है, वो बहुत ज्यादा, अगर ये नॉर्मल साइज है फुट का अगर हम बात करें तो ये इतना ज्यादा ऐसे स्वेलिंग हो जाती है, इतनी ज्यादा इसकी जो है वो स्वेलिंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो इट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्वियस सी बात है, डिस्कम्फर्ट रहेगा ना, इससे चलने में प्रॉब्लम आएगी एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स। तो ये इफेक्ट होता है होस्ट पे, इसीलिए ना इस डिजीज का एक अदर नेम है एलिफेंटियासिस। जैसे एलिफेंट के बड़े बड़े से होते हैं ना लिम्स, हाथ पांव, ऐसे इसमें भी बड़े बड़े हो जाते हैं जिस बंदे को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लास्ट है इसका कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स मतलब हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो, आपको पता है ये मॉस्किटो से हो रहा है, ठीक है, तो इसको मॉस्किटोज को कंट्रोल करके ही कंट्रोल किया जा सकता है।
तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग प्लेसेस को खत्म कर सकते हैं। जहां पे मॉस्किटो ब्रीड कर रहा है, जहां पे ये ग्रो कर रहा है, वहां पे मॉस्किटो का जो प्लेस है, वाटर है, मान लो कहीं पे कोई छप्पड़ सा लगा है, कोई पॉन्ड है जहां पे मच्छर पड़ रहा है, तो वो आप इसको वहां पे फिनिश ऑफ कर सकते हो, उसको ड्राई कर सकते हो, सो दैट जो मच्छर है वो ब्रीड ही ना करे। ठीक है, तो दिस इज द मेन। और आप जैसे ओडोमोस वगैरह, मॉस्किटो नेट्स वगैरह आप यूज कर सकते हो टू प्रिवेंट फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। ठीक है, तो ये सब चीजें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स जैसे वो ऑल आउट एंड ऑल आता है ना, ये सब आप यूज कर सकते हो टू प्रिवेंट फ्रॉम द मॉस्किटो बाइट। तो दिस वाज ऑल फॉर फिलेरियासिस। यहाँ पे आपकी नेक्स्ट डिजीज खत्म हो जाती है, फिलेरियासिस। In the next class, I'll discuss ringworm and malaria. Thanks for watching the video.